नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी ऐसा पशु देखा है जिसने समय पर एक स्वस्थ बछड़े को तो जन्म दिया हो, जिसकी गर्भावस्था भी पूरी तरह से सामान्य रही हो, लेकिन जब पशुपालक दूध निकालने बैठता है तो दूध नहीं निकलता। उस क्षण पशुपालक के चेहरे पर जो निराशा होती है उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह अपनी किस्मत को ही दोष देने लगता है। पिछले कई वर्षों में मैंने ऐसे हजारों पशुओं को देखा है जहां पशु ने सामान्य रूप से बच्चे को जन्म दिया और गर्भावस्था में भी कोई विशेष समस्या नहीं, फिर भी पूरा दूध नहीं दे रहा है या बिल्कुल दूध नहीं दे रहा है। और यही वह स्थिति है जहां अधिकांश लोग केवल लक्षण देखते हैं लेकिन वास्तविक कारण को समझने का प्रयास नहीं करते। कई बार पशु को बार बार ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है, कई प्रकार की दवाइयां बदल बदल कर दी जाती हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि समस्या केवल थन में ही नहीं होती। समस्या की जड़ शरीर के हार्मोनल संतुलन में छिपी हुई होती है। आज मैं आपसे इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। ब्याने के बाद पशु में दूध न आना, जिसे हम पोस्टपार्टम एग्लेक्सिया के नाम से जानते हैं, एक ऐसी समस्या है जो पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यदि सही समय पर सही उपचार कर दिया जाए तो अधिकांश पशुओं में सफलता हासिल की जा सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस समस्या को समझने के लिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान पशु के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों को समझना जरूरी होगा। जब कोई पशु गर्भ धारण करता है तो उसके शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोनल बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य गर्भावस्था को सुरक्षित बनाए रखना होता है। सामान्य अवस्था में इसकी मात्रा लगभग 4.5 से 5 नैनोग्राम पर ml होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है इसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। कुछ पशुओं में ब्याने के समय या उससे कुछ समय पहले प्रोजेस्टेरोन की मात्रा लगभग 250 नैनोग्राम पर ml तक पहुंच जाती है। ब्याने से लगभग 12 से 15 दिन पहले पशुपालक एक विशेष बदलाव देखता है। गांव वाले इसे आम भाषा में पूठे टूटना कहते हैं, यानी पशु ब्याने की तैयारी कर रहा होता है। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू होती है क्योंकि एक दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय होने लगता है, जिसे ईस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य मांसपेशियों में लचीलापन लाना, जिससे गर्भाशय का मुंह खुल सके और बच्चा सुरक्षित जन्म ले सके। ईस्ट्रोजन केवल बच्चे को बाहर निकालने का में ही मदद नहीं करता, इसकी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं और भी हैं, जैसे गर्भाशय का मुंह खोलना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना, प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद करना, गर्भावस्था में जमा अवशेषों और स्राव को बाहर निकालना, 20 से 25 दिनों के भीतर गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाना, जिसे हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के नाम से भी कहते हैं। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि ईस्ट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो कई बार प्रोजेस्टेरोन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहता है और यही स्थिति आगे चलकर दूध न आने की समस्या का मुख्य कारण बन सकती है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि जिन पशुओं में पोस्टपार्टम एग्लेक्सिया की समस्या थी, उनमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर सामान्य से अधिक बना हुआ था। यह हार्मोनल असंतुलन न केवल गर्भाशय की सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, बल्कि दूध बनने की प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि कई पशुओं में स्वस्थ प्रसव होने के बावजूद भी दूध का उत्पादन प्रारंभ नहीं हो पाता।
इसी आधार पर वर्षों के अनुभव, फील्ड ऑब्जर्वेशन और अनुसंधान के बाद हमने एक प्रोटोकॉल विकसित किया है जिसके परिणाम अधिकांश मामलों में काफी सकारात्मक रहे हैं। यदि ऐसा कोई पशु आपके सामने आता है तो सबसे पहले सलाह यह है कि उसे ऑक्सीटोसिन का टीका न लगाएं। कई बार पशुपालक और चिकित्सक दूध न आने पर तुरंत ऑक्सीटोसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन मेरी समझ में यह बिल्कुल गलत है। इसलिए उपचार की शुरुआत हमेशा उचित छटाव से करनी चाहिए। छटाव के लिए पशु को एक समय 200 ml ग्रीन बायोफीड का हरीरा और दूसरी समय इनोवेशन आयुर्वेदा का हरीरा प्लस देना प्रारंभ कर दें। इसे लगातार 5 दिन तक दें और यदि आवश्यकता महसूस हो तो इसको 10 दिनों तक भी दिया जा सकता है, जिससे पशु में पूरा छटाव हो जाए। सामान्यतः अधिकांश मामलों में 5 दिनों के भीतर छटाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और गर्भाशय से अवांछित स्राव और अवशेष बाहर निकल जाते हैं। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि छटाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तब 6ठे दिन से अगला चरण प्रारंभ करें जो दूध बनने की प्रक्रिया को सक्रिय करने में मदद करता है। इसके लिए ग्रीन बायोफीड्स का 2 किलोग्राम प्रोलैक्टिन लें और इसमें 2 किलोग्राम गुड़ अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण के 20 बराबर हिस्से कर लें। अब एक हिस्सा सुबह, एक हिस्सा शाम दूध निकलने से 20 मिनट पहले देना प्रारंभ करें। यह प्रक्रिया लगातार 10 दिनों तक चलनी चाहिए। अब तीसरा चरण है हार्मोनल सपोर्ट। अब निम्नलिखित मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण के लिए 10 ml ऑक्सीटोसिन लें, 10 ml डाइथाइलसिलवेस्टिस्टिरॉल लें और 10 ml टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लें। इन तीनों को एक ही शीशी में मिलाकर रख लें। इस मिश्रण में एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रत्यक्ष रोल नहीं है, जबकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के लॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस के कारण ऑक्सीटोसिन का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक समय तक बना रह सकता है, जिससे उपचार के दौरान बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस मिश्रण का उपचार हम 6ठे दिन से ही जिस दिन से प्रोलैक्टिन देना शुरू किया है उसी दिन से करें। इस मिश्रण में से 3 ml सुबह और 3 ml शाम लगाना प्रारंभ करें, जो सबक्यूटेनियस विधि से लगाया जाना चाहिए। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस उपचार को शुरू करते ही दूध बनने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ नहीं होगी। अधिकांश पशुओं में शरीर को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगता है और सामान्यतः 4थे दिन से या उसके आसपास दूध बनना शुरू होता है। इसलिए शुरुआती 3 से 4 दिनों में धैर्य ना खोएं। धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। अब तक लगभग 30,000 पशुओं पर इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा चुका है और अधिकांश मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। न केवल दूध आना शुरू हुआ, बल्कि अधिकतर पशु अपनी सामान्य दूध उत्पादन क्षमता तक भी वापस पहुंच गए। इसलिए हमेशा याद रखें, दूध न आना केवल थनों की समस्या नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर चल रहे हार्मोनल बदलाव का भी संकेत हो सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहां पशु स्वस्थ बच्चा देने के बाद भी दूध नहीं देता, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक पशु चिकित्सकों और पशुपालकों तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी किसान की महीनों की मेहनत और उसकी बड़ी आर्थिक हानि को बचा सके।